ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਟਨ ਪਾਰਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ मोहतरम जनाब जहांगीर आलम बुटर साहब मौजूद ने। ये इंतहाई नेचर लवर लोग ने तो इंशाअल्लाह अज असीं इन्हां नाल गलबात करांगे। स्पोर्ट्स से भी साडे उस्ताद रहे ने। अस्सलाम वालेकुम बुटर साहब, ज़रा स्पोर्ट्स के हवाले नाल दसो इस वक्त अज दी जिहड़ी स्पोर्ट्स आ रही है तो जिहड़ी ख़त्म हो गई जिहड़ी पंजाबी स्पोर्ट्स, उनके बारे दसो कि किस तरह ये दोबारा वापस आ सकती है एजुकेशन दे विच। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, हमारे एडवोकेट रज़ा जो कि नाम है इनका माशाल्लाह। तो प्लीज़ मुझे आज इन्होंने इनवाइट किया कि आज आप योगा की एक क्लास होती है, बहुत बड़े एक डॉक्टर साहब हैं जो कि क्लास देते हैं, तो मैं इंटरेस्टेड था, लविंग हूँ इसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ भी। तो मैं आज गल करना चाहना मैं सर जी कि आज तो पहले रस्सा हुंदा सी, कबड्डी हुंदी सी, छलांग मार जाती सी, दौड़ा हुंदियां सन, वो कल्चर असां ख़त्म कर दिता। पहले साढ़े डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होंदे सन, फिर साढ़े डिवीज़न टूर्नामेंट होंदे सन, सानू मिडल स्कूल तो अगे लिजाया जाता सी, सारिया चीज़ां ख़त्म करतियां। तो जगर इन्हां चीज़ों को उजागर ना किया गया, अगर इन्हां चीज़ों ना लिया गया तो मैं समझांगा कि कल आने वाला पाकिस्तान फिर वही है कि वो किरदार तो भी यारी होएगा और अपनी सेहत तो भी यारी होएगा। तो जिन्ना तक इन्हां चीज़ों फरोग ना दिता गया डिवीज़न लैवल ते, यूनियन लैवल ते, और जे साढ़े जिहड़े नाज़म ने, फिर असीं वही कहांगे मन्ना आवे ही आवे तो माजा जावे जावे, साढ़े अवेयरनेस नहीं होएगी। तो मैं कहांगा कि अगर पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हो तो इस यूथ को, आने वाली नस्ल को मजबूत करो, और हर स्कूल ये चीज़ लाजम होनी चाहिए, ये हिस्सा होना चाहिए, इन्हें बल्कि फिजिकल नंबर होने चाहिए ने जो पेपर के विच उन्होंने पास किया जाए। अगर फिजिकल सिर्फ स्पोर्ट्स उंज ही करवाई जाए तो उन्होंने अहमियत ना होवे तो बच्चा जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस तरह उनकी सेहत के लिहाज नाल भी उन्हें नंबर दिते जान और फिजिकल स्पोर्ट्स के लिहाज नाल, क्योंकि स्पोर्ट्स अगर आता अज तो पहले 25 नंबर होंगे सन, वो भी ख़त्म करते गए। तो इन्हें सर जी तुहाडी वाली शख्सियत अगर इन पर जोर देन और इस चीज़ को एजेंडा आगे लेके चलिया जाए तो लाजमी होए। अज काना ना वो नशे की वजह ही है कि असी स्पोर्ट्स तो महरूम हो गए हैं। एक ग्राउंड होंदा सी वो भी ख़त्म हो गया। तो सैकेंडली अगर तमाम लोगों ने अज ख्याल ना किया तो आने वाली नस्ल एक बहुत बुरी तरह मुतासर होएगी। उस्ताद मोहतरम तुसीं सानू ये दसो कि ये किस तरह सुबह की सैर जिहड़े बच्चों नूं वालदैन सुबह पहले सैर करते होंदे सी, सुबह सुबह उठा देंदे होंदे सी, अजान दे नाल उठदे, हुण बच्चे वाक भी नहीं करते, रात देर तक जागते रहंदे। कि तरीकाकार किया जाए कि बच्चे वाक की तरफ तवज्जो करन ते टाइम टाइम सौ जान। रज़ा भाई सब तो पहले तो कि असी ना आंदा साढ़े पेरेंट्स नूं ना कि सिर्फ स्कूल के उत्ते असीं इंडिपेंडेंट करिए, बल्कि साढ़ा पेरेंट्स का बड़ा हिस्सा पार्ट है। और अज जिहड़ा इंडोर गेम्स है ना उन्हें हिस्सा ले लिया है, आउटडोर असी गेम ख़त्म कर दी है। जिस तरह कि चलो इंडोर ही होंदी सी, लूडो है या कैरम बोर्ड है या कोई बैडमिंटन भी अगर चलो कर लो तो वो हो जाती है, लेकिन वो चीज़ां भी छड्डतियां। असी मोबाइल ने असी ऐसा बच्चे को फड़ा दिता है कि बल्कि छोटा बच्चा जिन्होंने अगर नाश्ता भी करवाना ना तो असी उन्होंने मोबाइल देने भी लै फड़ तू मोबाइल फड़ के नाश्ता कर ला। असी ऐसी हैबिट बन गई है कि हर बंदा 1 तो 2 बजे तक जागदा है, 3 बजे तक जागदा है और फ्रेश नहीं होता। सुबह उन्हें 12 बजे 1 बजे उठना है। मैं कहना वा कि चाहे वो इतवार है चाहे कोई भी दिन है, तुसी अपनी रूटीन को अगर सही ना किया रियली कि आज हदीस मुबारक भी है कि अपने शाम को दीवों को गुल कर दिया जाए, अपने चिरागाहों को गुल कर दिया जाए। लेकिन आज साडा कोई बंदा ऐसा नहीं जो रात में जो आएगा 10 बजे 11 बजे उसने खाना खाना है, थोड़ा टीवी देखना है, फिर मोबाइल में फड़ लेना है, फेसबुक इंस्टाग्राम और इस तरह की व्हाट्सएप से मुख्तलिफ जगह पर करदा 2 बज गए। तो फिर मैं कहना कि आज जिन्नी मूजी बीमारियां पैदा हो रही ने, कैंसर तो लैके जिगर का हर चीज़ का जो डिजीज़ पैदा हो रही ने, सारिया रात को देर ना सौन तो हो रही। तो उस्ताद मोहतरम ये हुकूमत नूं किहड़े इकदामात हुण करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि इकदामात किए जाए, वरना नौजवान नस्ल तबाह हो जाएगी क्योंकि वो स्पोर्ट्स की तरफ आउण। सर सब तो पहले कि 35 स्टेडियम बने हैं तो इस वक्त काना नौ बदोगी तो लैके सरैच तो गुजर कॉलोनी तो लैके अपना पांडो की तो लैके कोई भी स्टेडियम आबाद नहीं है, उत्थे किसी किस्म का कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, और बल्कि लखां करोड़ों रुपया ला दिता गया। और जेडे तुहाडे आंदे ने MPA MNA या यूनियन कौंसल लैवल के चेयरमैन ने, ये मैनूं नहीं समझ आती किस मर्जी दवा ने, और असीं उन्हां को की लैने कि एक गली बना दे, इंज कर साडी सड़क पक्की कर दे, और ये नहीं वेख्या कि जिहड़ा असल पक्का काम करना सी, जिहड़ी साडी अगले वाली नस्ल जिहड़ी है उन्होंने असीं बदलने वास्ते मैं अज कहांगा खुदारा अगर इस चीज़ बारे ना सोचा गया तो अल्लाह ना करे कहते हैं अपना ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। तो प्लीज़ खुदारा अगर इस चीज़ को आपने तवज्जो ना दी, मैं सब सिर्फ ओनली खेल ही नहीं कह रहा बल्कि सुबह उठना, टाइम पे सोना और ये मोबाइल एक्टिविटीज़। क्यों आज यहूदी ने कहा था कि ये मुसला क्या चीज़ है,
ये क्या है, बम ब्लास्ट कर देता है, इसके अंदर जज्बा कितना है। उसने कहा इसको ख़त्म करना है तो इसकी ताकत ख़त्म कर दो, इसके अंदर से जब ताकत ख़त्म हो जाएगी तो गैरत ख़त्म हो जाएगी। तो यही वजह है कि आज हमारा बच्चा आने वाला जो है बॉर्डर पे खड़ा होकर कैसे कहेगा, सुन लो काफिरों, सुन लो हिंदुओं, हम तुम्हारी मौत है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आज तो वो खड़ा नहीं हो सकता। उसके अंदर उसकी टांगें देखें, उसका अल्बास देखें, उसका लहजा देखें, उसका किरदार देखें, कोई चीज़ भी नहीं है। क्यों? हमने तलीम व तरबियत, तालीम सिर्फ इसनाद की हद तक बैठ गई, इसनाद याफ्ता बन रहे हैं, तलीम याफ्ता कतन नहीं बन रहे। इसमें पेरेंट्स का भी हिस्सा बनता है, इसमें हम मुआशरे का भी है, और हमारे लीडर साहबान जिनको हम चूज़ करते हैं, जिनको अपॉइंटेड करते हैं, उनके पास वफद बन के जाए कि हमारे इलाके में एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो और हर बच्चे को, और ऐसे बच्चे जो बेचारे अपने अवेल नहीं कर सकते स्पोर्ट्स के हवाले से चीज़ें, उनको वो सपोर्ट किया जाए। थैंक यू। ये उस्ताद मोहतरम, आप ये तुसी सानू दसो कि हर प्राइवेट सैक्टर ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ रोज़ाना ਤੁਹਾਡੇ ख्याल 'ਚ ਇੱਕ पीरियड स्पोर्ट्स ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ किधर चला गया? सर इन्होंने स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी रज़ा भाई, और इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होती थी, इन पर डिवीज़न टूर्नामेंट होती थी, मिडिल हिस्से में जाकर हम 8-8 दिन बाहर जाकर कैंप लगता था, वो स्पोर्ट्स होती थी, सारी की सारी वो ख़त्म कर दी गई। और प्राइवेट सेक्टर में तो अल्लाह खैर करे, सिर्फ कार्रवाई क्लास में जाकर आप लेक्चर दे दें या ब्लैक बोर्ड के ऊपर उनको बता दें, उनका स्कूल ही मंजूर नहीं होना चाहिए जब तक उनके पास ग्राउंड ना हो। और ये तमाम चीज़ें मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि लाजम एक उसके नंबर दिए जाएँ स्पोर्ट्स के बच्चे को, कितने नंबर हैं, अगर ये लेगा तो उसको जनाब अपना आगे लाजमी हिस्सा बना दिया जाए, तो हर बच्चा ख्याल करेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।